commented on the Supreme Court's decision to grant bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the excise policy case. Singh has the legal aspects of the decision, emphasizing that bail is a procedural matter and does not preclude further investigation or judicial proceedings related to the case. Singh discussed the implications of the bail decision for the ongoing legal process, stressing that while bail is legal right, it does not imply a conclusion of guilty or innocence. He might have also highlighted the importance of continuing a fair and true investigation into the allegation against Kejriwal. The advocates would contribute to the broader legal discourse surrounding the case, focusing on the principles of justice and due process. Singh's perspective offers a legal viewpoint on the significance of the Supreme Court's bail decision and its impact on the case. किसी भी मुद्दई के लिए बेल मिलना एक स्वागत योग्य कदम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी लिटिगेंट होता है, अगर वो जेल में होता है और उसको अगर सर्वोच्च न्यायालय से बेल मिलता है तो स्वाभाविक उसके लिए खुशी की बात होती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये कोई साधारण मुद्दा ही नहीं था, ये साधारण एक्यूज नहीं थे, ये दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री। और एज ए मुख्यमंत्री जब ये जेल गए थे तो संवैधानिक नैतिकता का तकाजा ये था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम जिसको कहते हैं। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज है। अगर वो जीवंत दस्तावेज है तो उस लिविंग एंटिटी की एक नैतिकता भी होती है, जैसे हमारी सबकी आपकी होती है। एक कुर्सी टेबल की तो नैतिकता होगी नहीं। तो संवैधानिक नैतिकता का तकाजा ये होता है कि आपके ऊपर कोई आरोप लगे और आपको जेल जाना पड़े तो आरोप की सत्यता या जब तक आप निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक आपको अपने पद से नहीं रहना चाहिए। इस मुल्क में शास्त्री से लेकर के आडवाणी तक, एक छोटे अफसर से लेकर के बड़े प्रधानमंत्री तक ने रिजाइन किया है अगर उन पर आरोप लगा है। तो उस दौर में इन्होंने रिजाइन नहीं किया, ये जिद पे अड़े रहे। तो खैर, संविधान निर्माताओं को कभी ये समझ में नहीं आई थी या उन्होंने फोर्स ही नहीं किया था कि ऐसा दौर भी आएगा कि एक ऐसी हठधर्मिता होगी कि एक आदमी पे इल्जाम लगेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं हम जेल तो चले जाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। ये उस दौर की नैतिकता नहीं थी ऐसी, उस दौर की जिस दौर में संविधान बना था हमारा। लेकिन ठीक है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। इन्होंने रिजाइन नहीं किया, ये जेल चले गए। पिछले 3-4 महीने से दिल्ली का शासन जो है एब्सोल्युटली ग्राउंडेड है, इट इज बोर्ड डाउन। आए दिन हमें अखबारों में भी पढ़ने के लिए मिलता है, कोर्ट में भी, हाईकोर्ट ने भी बहुत बार सीज्ड ऑफ द मैटर कि दिल्ली का शासन चल नहीं रहा है, जो वेलफेयर काम है वो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, कैपिटल रीजन है, यहाँ पे केंद्र सरकार का सत्ता का केंद्र है। अब देखिए 3-4 महीने से तो शायद ये अंदर ही है। 4 महीने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ बेल कंडीशंस रखता है। बेल कंडीशंस क्या कहता है कि आप मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे